दिल में जज्बा भी था, लेकिन कमी थी तो एक अनुकूलता की, दैट इनेबलिंग मिलियो विच कम्स फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स, विच कम्स फ्रॉम द पोलिटिकल डिस्पेंसेशन, एंड वी आर लकी प्राइम मिनिस्टर मोदी गेव अस द लिबर्टी एंड सपोर्ट फॉर दैट इनेबलिंग इकोसिस्टम। जब हमने कहा कि हमने ग्लोबल बेंचमार्क्स में जाना है तो हमें इजाज़त दे दी गई कि वी ओपन अप टू द प्राइवेट सेक्टर। कभी किसी ने सोचा था स्पेस का प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन होगा? न्यूक्लियर सेक्टर, वेरी सून वी आर गोइंग टू कम आउट विद न्यू रूल ऑल्सो, द डिक्लेरेशन इज ऑलरेडी बीन मेड इन द बजट। कभी न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ने की मांग तक ना थी, क्योंकि सबने समझौता किया था कि ये ऐसा विभाग है जो तो गोपनीयता के पर्दे के पीछे काम करता है, बहुत सीक्रेसी रखनी पड़ती है। बट व्हेन द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय द मोर सक्सेसफुल नेशंस। अगर हम नासा की बात करते हो 60-70% उनका अपना साधन है, सरकार पर निर्भर नहीं रहते। ग्रेजुएट्स, इतनी टेक्नोलॉजी इस समय उपलब्ध करवा दी गई है और हैंड होल्डिंग पूरी सरकार की ओर से, ये सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करना और उनका उचित किस प्रकार से लाभ लिया जाए वो मकसद रहेगा। इस सीन बनाया तो प्राइवेट कंपनी के साथ शुरू से ही हमारा कोलैबोरेशन रहा। अगर तुम आ जाओ भैया, तुम आ जाओ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, आपने समय निकाल करके एक विज्ञान संबंधी आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का समय निकाला। आपका उससे पहले मीडिया को इस तरह की दिलचस्पी नहीं रहती थी, लेकिन अगर रहने लगी है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को। जिस प्रकार से उपलब्धियाँ रही हैं गत 10-11 वर्षों में विज्ञान नवाचार के क्षेत्र में, उसको लेकर के विश्व भर में भारत का रुतबा भी बुलंद है और भारत की साख को माना जा रहा है। और भारत की जो एक नई प्रतिष्ठा स्टीम दर्ज हुई है संसार भर में, उसमें साइंस की उपलब्धियों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो चंद्रयान 3 है, चाहे वो पहला वैक्सीन है जो न केवल हिंदुस्तान में ईजाद हुआ है कोविड को लेकर के, बल्कि दूसरी दुनिया के देशों को भी भेंट करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व बंधु के मंत्र का सही माने में पालन किया। चाहे वो हमारा आने वाला गगनयान है अगले वर्ष, तो इन्हीं उपलब्धियों के कारण आज विश्व भारत को एक दूसरी निगाह के साथ देखता है। भारत की छवि, उसकी तस्वीर बदली है। भारत के युवाओं को और प्रतिभा को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और मीडिया की भी उसकी दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि इसके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। और ये जो 4 दिवसीय हमारा फेस्टिवल है, क्योंकि हमने ये इस प्रकार का विचार किया कि प्रतिवर्ष साइंस को लेकर के 2 प्रमुख आयोजन रहेंगे साल भर में। एक तो रहेगा एसटिक, इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव, 3 दिवसीय आयोजन जो पिछले मास हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। वो अधिकतर एकेडमिक रहेगा, उसमें गंभीर चिंतन मंथन नवाचार को लेकर के, आने वाली योजनाओं को लेकर के, उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता भी भाग लेते हैं। और ये 4 दिवसीय जो समाज के हर तबके के साथ किसी न किसी वाबस्ता कोई ना कोई सतर रहेगा इसमें। और इसलिए जैसे आपने कहा 3C, तो सेलिब्रेशन, कम्युनिकेशन एंड करियर। सेलिब्रेशन इसलिए कि जो भारत में इस समय उपलब्धियाँ हुई हैं वो सारी की सारी प्रमुख तौर पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इस प्रकार से उसका हमें एहसास भाई है। और करियर कि ये मौका रहेगा नेटवर्किंग का भी, इन सत्रों में ये जानकारी हासिल करने का कि मेरे अंदर क्या एप्टीट्यूड है हर युवा को, और मैं किसका दामन पकड़ करके, किसकी उंगली पकड़ करके अपना आगे का भविष्य निर्माण कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से एक बहुमुखी आयोजन है ये, इसीलिए इसका नाम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है। सर, इकोनॉमिक क्षेत्र में निजी भागीदारी को लाने जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में उसकी तो घोषणा हो चुकी है बजट में ही 2025 में, और बड़ा ही साहसी निर्णय लिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया। आज तक किसी ने ना इसकी तवज्जो की थी, ना उम्मीद की थी, ना ही इसकी मांग थी, क्योंकि लोग समझ बैठे थे कि ये तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कभी खुलता ही नहीं। लेकिन हमने वो भी ऐलान किया, बहुत जल्द इसको लेकर के नियमों का भी नियम भी जारी कर दिया। साइंस फेस्टिवल में कुछ मिसाइल्स
पीछे पीछे ऑपरेशन सिंदूर भी आपने अच्छा किया बात की, वो भी एक साइंस का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। प्रमुख तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, दो विभागों के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में सफलतापूर्वक कुछ ऐसे इजाद वो भी गत 10 वर्षों में हुए, लेकिन इस तरह के ट्रायल करना या उनकी परख करना आसान नहीं रहता। वो पाकिस्तान ने हमें मौका दिया, उनकी धरती पर इसकी राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर दौरे पे हैं, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को?